अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन रीड करें बेटा। अगर आप लास्ट टाइम जो था हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 भी उन्होंने फैक्टराइज ही लिखा हुआ है कि इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब आपने खुद देखना होता है कि फैक्टराइजेशन कैसे होगी, मतलब फैक्टराइज किस मेथड से होगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। तीन टर्म्स वाला क्वेश्चन हमने कहा हुआ है कि कैसे देखना है। सबसे पहले तो देख लेते होते हैं कि 3 टर्म वाला क्वेश्चन सिंपल होता है, जिसमें कॉमन लेते हैं और आगे कुछ नहीं होता। इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, मीन्स ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहा। फिर 3 टर्म वाला क्वेश्चन होता है कि जिसमें कॉमन आए या आ भी जाता है और नहीं भी आता, और उसके बाद उसके पेयर्स बनते हैं और होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, उसमें ज़रूरी होता है कि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बने। इसमें इसका स्क्वायर तो बन रहा है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, और क्योंकि जिसके साथ खाली एक वेरिएबल लिखा होता है, मैंने आपको बताया था, एक के साथ स्क्वायर होगा तो दूसरी का 2ab बनना चाहिए, तो ab में यानी x तो होना चाहिए था, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बन रहा आपके पास किसी भी वैल्यू का। देखिए 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनना चाहिए और एक 2ab बन जाता होता है, जो कल हमने क्वेश्चन किए। अगर आपने सुने हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, यानी ये वो भी नहीं है। फिर बेटा तीसरी चीज़ ये आती है कि जो हम जनरल फैक्टराइजेशन करते हैं, आपने 8th क्लास में भी की हुई है, 6 चैप्टर में, तो अब वो हम करेंगे। अब पेयरिंग बनाने वाला काम करना है। सबसे पहले आपको पता है कि पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो 40 यानी जो एंड पे वैल्यू लिखी होती है आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो इसके शुरू वाले के साथ। इस शुरू वाले के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा पहले, कुछ क्वेश्चन का लिखा भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मीन्स 1। तो 48 को जब 1 से करेंगे तो 48, यानी हमारे पास 48 है यहाँ पर, और सेंटर में है 14। ये दोनों चीज़ें हैं। अब हमने बेटा यहाँ पर यही लिखा और यहाँ पर भी यही लिखा। यहाँ मुझे 2 ऐसी वैल्यूज़ चाहिए, यानी हमने समझे 2 वैल्यूज़ का कम्बिनेशन करना है, और वो ऐसी वैल्यूज़ हों कि जब मैं उन दोनों को प्लस करूँ या माइनस करूँ या प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 14 आना चाहिए, और जब उन दोनों को जो मैंने ली होंगी यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 48 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से वो आना चाहिए जो इसको करने से आया हुआ है, हमेशा हर पार्ट में फैक्टराइजेशन के। और प्लस माइनस करने से या सिंपल प्लस करने से, यानी जो भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा, जब दोनों में प्लस होता है इसका मतलब दोनों में यहाँ भी प्लस आना होता है तो आपके पास 14 आना चाहिए। तो इसका पहला बेटा ये मेथड ये आसान होता है कि कुछ तो आपको नज़र आ रहे होते हैं कि आप देख लेते हो कि मैं किन 2 टेबल कोई भी चूज़ कर लेते हो और देखते हो कि किस में 48 आ रहा है। मल्टीप्लाई करना होता है ना, मल्टीप्लाई आपको पता है कि हम जो है वो टेबल मल्टीप्लिकेशन ही होती। इसका मतलब हम 2 पेयर्स ले लेते हैं जो टेबल से हम अपने माइंड में लेते हैं, तो किस टेबल में 48 आता है। ये आसान भी होता है कि जब छोटा फैक्टर आ जाए यहाँ पर, जैसे 48 है, तो हम आराम से टेबल सोचते रहते हैं और जिस टेबल पे ये फिट आ जाए हम वो यहाँ लिख देते हैं। जैसे 48 आता है 6 के टेबल में या 48 आता है 8 के टेबल में, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 6 और 8, 6 8 आर 48, और 6 और 8 को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आता है 14, यानी ये वाला पेयर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, क्योंकि आंसर हमें चाहिए प्लस में, और जब दोनों में प्लस हो तो यहाँ भी दोनों में प्लस आता है, यानी पहले 6 लिखूँगी उसके साथ भी प्लस और ये वाला x, और जब दूसरा पेयर लिखूँगी उसके साथ भी x समझ आइए आपको कि इसमें बात ये देखनी होती है कि अब देखिए इन दोनों को मैंने प्लस किया, क्योंकि दोनों में प्लस था तो 14 आएगा। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x को नहीं, सिर्फ साथ लिखी वैल्यूज़ को, तो आपके पास 48 आ जाएगा। अब बेटा ये तो हमने आराम से पेयर बना ली जिसमें छोटे फैक्टर्स थे। अब आगे जो क्वेश्चन है इसमें बड़े पेयर बनाने पड़ेंगे, उसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगी जो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ में तो सिंपल टेबल होते हैं, वो आप आराम से निकाल सकते हो। अब बेटा ये बिल्कुल वही काम हो गया जो पहले होता था कि आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। 4 वैल्यूज़ को आप क्या करते होते हो, 2 के पेयर बनाते हो और उनमें से कॉमन ले लेते होते हो। ये वाले फैक्टर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जब फैक्टर बन गए, पहले 2 और दूसरे 2 का पेयर बना लेना। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x दोनों में है, सिर्फ x आ जाएगा। अंदर क्या रह गया, एक x बाहर चला गया, इसके पास एक x रह गया, इसके पास से x बाहर चला गया और 6 रह गया। जो यहाँ पर साइन होता है ना तीसरे नंबर पर, यानी यहाँ और यहाँ, वो यहाँ लिखना होता है।
मोस्टली बच्चे ये साइन स्किप कर जाते हैं, जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ लिखना होता है। इनमें से क्या कॉमन आएगा, 8x और ये प्लस और 6 8 था, ये चीज़ हो गई। जब हम ये स्टेप कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो ये अंदर ब्रैकेट होती है ना, हमेशा सेम आनी चाहिए। उसी से आप अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ जो मैंने ऊपर पेयर्स बनाए वो बिल्कुल ठीक है, अगर ये चीज़ सेम आई। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब यहाँ तो आपने पेयर गलत बनाए हैं या फिर आपने ये जो कॉमन लिए ये गलत लिए। अब देखिए ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये एडिशन के दरमियान में टर्म को सेपरेट करने का साइन। इसमें से और इसमें से देखिए x + 6 बाहर आ गया, दोनों में कॉमन आ गया ना। इसमें से क्या बचा, पीछे सिर्फ x, इसमें से क्या बचा 8 और ये वाला दरमियान में प्लस साइन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी ये हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, हमने फैक्टराइजेशन कर ली। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फुल है वो बिल्कुल ऐसे ही है, सबके फैक्टर्स ही बनाने हैं। कॉमन तो क्योंकि किसी में आ नहीं रहा, अगर आएगा तो कॉमन भी लेना है पहले। वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन तो लाजमी है। ठीक है, जैसे मैं इसका पार्ट नंबर 2 के पेयर्स बना के दिखाती हूँ आपको। ये इसलिए लिया, देखिए इसमें ये 108 थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई थी। फिर भी हमें पता है, हम पहले ये सोचेंगे कि हमारे पास टेबल में 108 अगर आ रहा है तो हमें आसानी से पेयर मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसी बात हो जो टेबल में ना आती हो किसी भी टेबल में, तो फिर हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं, वहाँ से भी हमें पेयर मिल सकते होते हैं। मैंने सबसे पहला स्टेप कहा था कि जो ये वैल्यू लिखी होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ वाले से। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये वैसे का वैसा ही 108 ही है। यानी हमें यहाँ जो 2 वैल्यूज़ लिखे हैं, जैसे ये 2 वैल्यूज़ लिखी हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, उन 2 वैल्यूज़ को तो ये आना चाहिए, उनको प्लस माइनस करें तो -21 आना चाहिए। अब क्या वो 2 पेयर होने चाहिए, ये और ये तो पहले लिख लेना। यहाँ वो 2 पेयर कौन से लूँ, 108 किस टेबल में आता है, आई थिंक सिर्फ आता है 2 के टेबल में तो आता है, लेकिन 2 के टेबल में तो बहुत आगे जाके एक हमने पढ़ा हुआ है, ये 12 के टेबल में भी आता है। टेबल आपके माइंड में होने चाहिए इसके वक्त। ठीक है, तो 12 में आता होता है 12 9s are ठीक है, यानी इसका मतलब ये हमारे पास 12 9s क्या होगा 108। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, प्लस करें तो क्या 21 आ रहा है आपके पास, बिल्कुल आ रहा है 21 इनको करने। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर तो हमें देखें ना, अगर इनका प्लस प्लस डाल दूंगी तो ये आ जाएगा 21, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का वो प्लस है, लेकिन हमें साइन क्या चाहिए, हमें ओवरऑल आंसर चाहिए माइनस में। इसका मतलब अगर मैं किसी एक वैल्यू के साथ भी माइनस लगाती हूँ तो वो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। वो तो 12 में से 9 निकालेंगे तो 3 बचेंगे, वो तो ये 21 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है, जब तो दोनों में प्लस हो तो यहाँ पर प्लस प्लस आना होता है। जब यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो, तो इसका मतलब जो हमने पेयर चूज़ किए होते हैं उन दोनों के साथ माइनस आना होता है। आप नहीं भी आपको याद रहता तो आप देख लोगे करके कि ऐसे ही होगा। देखिए माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, करना प्लस है लेकिन माइनस लगा के, माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले का साइन माइनस, देखिए बिल्कुल वही आ जाएगा। हमने 12 का टेबल माइंड में रखा और देखिए पेयर क्या मिल गया। इसका मतलब पहले मैं लिख लूँ 12 और साथ में आपको पता है x लिखना होता है और दूसरे के साथ भी x। ठीक है, फिर वही बात कॉमन, फर्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है x, ये माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लग गया माइनस। अब तीसरी टर्म में अगर तो प्लस हो तो प्लस आ जाता है और अंदर कोई साइन का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें ना इनके बाद हमने ब्रैकेट डालनी होती है, इनके बाद तो वो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर प्लस होता है। लेकिन जब यहाँ पर तीसरी वैल्यू पर माइनस आ जाए तो क्या होता है, देखिए ये 9 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, हमारे पास जो 108 होता है वो 9 के टेबल पे देख लेते आता है, बिल्कुल आता है 12 जार, तो यानी 9 कॉमन लिया जा सकता है। अंदर क्या रह गया यहाँ पर 12 टाइम्स। अब देखें बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन क्या हो गया चेंज। असल में यहाँ पर क्या था प्लस, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहा, लेकिन जब बाहर माइनस आ जाए और ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर वाला साइन चेंज कर देना। अब आप देखिए जब हमने ये सारा कुछ कर लिया, पेयर मिल गए, सारा कुछ हो गया, ये और ये क्या है सेम, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब इसमें से ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, इसमें से बच गया x, इसमें से बच गया -9, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सबके पेयर बनाने हैं। अब जो है पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है और पार्ट नंबर 4 भी आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही पेयर हैं। ठीक है, अब बेटा एक जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
इसका फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करवा सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कहना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट ऐसे करवाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ें फैक्टराइज ही करना है, क्योंकि देखिए कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, और देखिए स्क्वायर इसका तो चले बन रहा है, इसका स्क्वायर भी नहीं बन रहा। आपको पता होता है जो स्क्वायर होता है, एक तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नज़र आ रही होती है, अगर स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना हो जैसे कल की है, दूसरा का स्क्वायर खुद बन जाता है, उसमें स्क्वायर नज़र आ नहीं रहा होता, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर बन नहीं रहा, इसका मतलब ही वो चीज़ नहीं है। तो ये फैक्टराइजेशन पेयरिंग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने कहा था इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, यहाँ पर भी हमने कहा था इस वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, इसके फर्स्ट में है कोई वैल्यू, तो हमें क्या मिल गया 20, यानी 20 आया है इसमें ये, और प्लस माइनस 20 और 12, यानी जब जो हमारे पास पेयर्स आएंगे, दोनों वैल्यूज़ आएंगी, जब उनको मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आना चाहिए, जब मैं उनको प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास 12 आना चाहिए। बात समझ आ गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब दोनों में प्लस हो ना, जैसे पहला वाला क्वेश्चन, तो इसका मतलब उसके पेज में प्लस आता है। ये सबसे आसान वाला केस होता है कि जब दोनों में प्लस हो तो प्लस ही आना होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि जब माइनस हो तो देखना पड़ता है ठीक है, कि अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस, अगर यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है फिर भी देखना पड़ता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, जो ऊपर वाले का 3 पार्ट है वो ऐसा है, वो ज़रा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। साइन आखिर में देखना है कि आंसर वही है। अब बेटा ये देखें, आप के पास हमने पहले लिख दिया ये और लास्ट पे लिख दी। अब यहाँ दो ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि जिनको मैं करूँ और हमारे पास आंसर आ जाए 20, और प्लस माइनस करने से आ जाए 20, तो आता है जी 5 4 ज़ा 20 होता है, लेकिन जब 5 4 ज़ा 20 तो आ गया, लेकिन जब 5 हमें 20 चाहिए था इसके लिए, लेकिन जब इनको प्लस करूँगी तो 5 और 4 12 तो नहीं आता, तो ये पेयर तो नहीं चूज़ कर सकते हम। तो इसके अलावा आपको मैं जो दूसरा मेथड बता रही हूँ अभी वो मैंने यूज़ नहीं किया। देखिए जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आया, 5 4 ज़ा 20, 20 को इधर लिख लें। अब इसको डिवाइड करना शुरू करें। डिवाइड कैसे करें, जैसे 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। जब आप ऐसे फैक्टराइज कर लेते हो ना, फिर आप इनके कम्बिनेशन बनाते हो अपनी मर्ज़ी से। मैं ये पेयर्स की बता रही हूँ, अगर तो किसको डायरेक्ट टेबल से पता चल गया तो ओके है, जैसे ऊपर हमने दोनों टेबल से पता चलाएं। जिसको टेबल से नहीं पता चल रहा तो वो क्या करे, जो ये मल्टीप्लाई में आया होगा इसको यहाँ लिखे, उसके फैक्टर्स बना लें। अब इनके कम्बिनेशन बनाएं, जैसे इसको 2 को 20 से करेंगे तो 2 तो बड़ा हो जाएगा, ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता। क्या इसको कम्बिनेशन बनाऊँ, 2 10 ज़ा 20 और 2 और 10 12। देखिए ये पेयर यहाँ से मिल गया, अगर यहाँ से भी ना मिल रहा होता तो मैं क्या करती, 2 5 ज़ा 20, नहीं ये भी नहीं मिल रहा होता, अगर ये भी ना मिल रहा होता तो हम करते 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये भी 20 मिल रहा था। यानी कहने का मतलब ये, अगर आपको ऐसे पेयर ना मिले और आपको समझ ना आ रही हो तो आप साइड पे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया होता है उसको लिखो और उसकी फैक्टराइजेशन कर दो जैसे आपने सीखी। फिर उनमें से ऐसे ना शुरू से ऐसे पेयर ऐसे मल्टीप्लाई करके पेयर्स उठाने शुरू करो। मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि पहले सिंपल मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करके देखो, नहीं आ रहा 2 को मल्टीप्लाई करके फिर उससे करके देखो, 2 को मल्टीप्लाई करके फिर इससे करके देखो, किसी न किसी से आपको पेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक मतलब हिंट होता है पेयर। लेकिन हमें तो क्योंकि पहले ही मिल गया, हमें मिल गया है 2 और हमें मिल गया है 10, क्योंकि 2 10 ज़ा 20 और 2 और 10 में जमा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है ना, बात समझ आई। और दोनों में प्लस था, इसका मतलब यहाँ भी दोनों में प्लस आना था, वही काम। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है आपके पास। देखिए दोनों का टेबल, दोनों में 2 आ रहा है और दोनों में x आ रहा है, तो यानी 2 और x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 2 2 ज़ा 4, एक x चला गया तो एक से रह गया, यहाँ 2 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, यहाँ रह गया 1। तीसरी वैल्यू में है प्लस, तो प्लस डाल दिया। अब देखिए अंदर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस आ गया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 का टेबल, और बस अंदर रह गया 2 कितने ज़ार आपके पास आएगा, 2 कितने ज़ार 10 आएगा, वो सॉरी ये 5 का टेबल कॉमन आ रहा है, 5 का टेबल में ना, 2 के टेबल में नहीं आ रहे। तो 5 2 ज़ार 10, x अंदर रह गया, और 5 1 ज़ार 5। अब देखें ये और ये सेम आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सेम चल रहा है। अगर ना सेम आए तो वहीं से रुक के देखा करें कहीं पीछे मिस्टेक तो नहीं। जैसे मैंने देखा तो मेरे यहाँ पर गलती से 2 लिख दिया था जबकि 5 का फैक्टर कॉमन आ रहा था। 2x + 1 कॉमन आ गया और पीछे आपके पास रह गया 2x + 5। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बाकी के हैं, मैं एक आधा पार्ट और करवाती हूँ तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो जाएंगे। जो है बाकी सारे इसके पार्ट्स ऐसे ही हैं,
ठीक है। ये सारे पार्ट जो है इसके ऐसे ही हैं। मैं कुछ ये वाले जो है थोड़े से डिफरेंट पार्ट, ये वाला और ये वाला मैं करवा देती हूँ, जो माइनस माइनस वाले हैं थोड़ों दोनों। और ये वाला पार्ट अभी आज मत कीजिएगा, ये फिर मैं कल करवा दूँगी क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। तो ये कल कर लेंगे। अभी जो आज सेम है ना, क्योंकि ये स्क्वायर वाले लगा रहे हैं, क्वेश्चन तो फैक्टराइज का है, आपने क्वेश्चन समझ के करना है। तो ये जो बाकी सारे हैं ना, ये पेयर बन रहे हैं। अब फिर भी देखना है क्या वाकई जो पहली और दूसरी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या पेयर ही बनेंगे। तो ये दोनों बाकी मैं करवा देती हूँ, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट 5 पार्ट नंबर 8। तो अब इसका पार्ट नंबर हम देखते हैं, ये वाला 4th वन पार्ट। जी बेटा, ये 4th वन पार्ट लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए अभी ये थोड़ा सा फैक्टर जो है इसका बड़ा लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ 13 आ गया। बिल्कुल काम वही करना है, इससे आपको और समझ आ जाएगी, बाकी फिर पार्ट आप कर सकते हो। तो अब बेटा देखें, सबसे पहला स्टेप 13 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 13 3 * 39, यानी जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 39, और जब हम उनको प्लस माइनस करें तो आना चाहिए 38। ऐसा कौन सा पेयर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और 39 आता है? कोई टेबल है आपके जहन में? नहीं, बिल्कुल हमारे जहन में ऐसा कोई टेबल नहीं। 3 में आ सकता है। देखें, 3 * 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसका मतलब 3 में आ रहा है, और ये 13 आया है, तो इसका मतलब 13 में भी आ रहा है। तो 13 का पेयर अगर मैं चूज़ करूँ तो क्या आएगा? हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 39 को आपके पास जो है, 39 को जब डिवाइड किया तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और 13 × 1 = 13, क्योंकि 13 किसी में नहीं आता। अब अगर मैं 13 को 3 से करूं तो ये आएगा 13 × 3 = 39। मल्टीप्लाई करने से तो 39 आ रहा है। अगर मैं उनको प्लस माइनस करूं तो क्या 30 ये वाला आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये वाला पेयर चूज़ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि अगर हम लिखें यहाँ पर 13 × 3 = क्या होता है? 39। और मैंने आपको बताया ना कि आप इस तरह मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको इससे कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको नीचे वाले से कर सकते हो। तो 39 को अगर मैं किससे करूँ? 1 से करें तो आपके पास जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 39 को 1 से किया तो 39 आ गया। अगर इनको प्लस माइनस करूँ तो माइनस करने से 38 भी आ सकता है। 39 में से 1 निकालें, 39, 38, तो ये वाला पेयर हमारा मिल गया। इसका मतलब, और देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा था, और हमें जो आंसर में चाहिए माइनस। अच्छा ठीक है। अब देखिए बात ये होती है कि अगर आपके पास यहाँ माइनस है, इसका मतलब आंसर के साथ माइनस चाहिए, तो मैं 30 और 9 के साथ लगाऊंगी माइनस, और यहाँ लगाऊंगी प्लस, क्योंकि प्लस माइनस हमें चाहिए। प्लस माइनस के बाद 38, तो बड़ी वैल्यू के साथ जब माइनस लगेगा तो आंसर में माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर लगेगा आपके पास 39 के साथ माइनस। और एक बात और भी देखने वाली है यहाँ पर कि ये देखें, यहाँ x² था और यहाँ y² था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ xy था, तो इन दोनों के साथ भी क्या लगेगा? जो यहाँ होता है वो यहाँ लगना होता है, xy, और इस पेड़ के साथ भी xy। उनमें ऐसे नहीं था तो हमने फिर भी कर लिया, उनमें हमने नॉर्मल किया, इसमें था। अब बिल्कुल वही काम कॉमन लेने वाला, हमने ये वाला काम अपना कर लिया। कॉमन इसमें क्या आ रहा है? 3 और 39, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसमें x बचा। 3 कितने था? 39, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x बाहर चला गया था, y रह गया, प्लस यहाँ आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा था दोनों में से, y, क्योंकि y इसमें भी है, y इसमें भी है, y चला गया, इसमें रह गया x, और ये 13, एक y चला गया, एक y रह गया। देखिए ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। सेकेंडली अगर आप नेक्स्ट देखो तो अब इसमें से कॉमन आपके पास आ रहा है 13 - 13y, और बाकी रिमेनिंग जो आपके पास बचा है वो है 3x + y, और ये आपका ओवरऑल आंसर है। तो हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, पेयर बनाने थे, पेयर हम बना चुके हैं, और ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ही करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम जितने हो सके, देन आपको पेयर्स बनाने आएंगे। विद जो देख लीजिएगा जो एग्जांपल है इनसे रिलेटेड पीछे, वो भी लाजमी कर लेनी है, साथ साथ वो भी ज़रूरी होती हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।